गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ब्रेकफास्ट के बाद और ब्रेकफास्ट से पहले तो ज़्यादा टाइम आजकल मैं न्यूज़ ही सुनती हूँ। तो आज के दिन भी एक ना न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड कर रहा है और ये न्यूज़ है श्री जुबिन गर्ग। वैसे वी डू नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन टू इंट्रोड्यूस लिविंग लेजेंड of our country, not even our country, in fact whole world knows him. Today the news was not regarding his any new song, not regarding his any new movie, not regarding his health, but it is in regards to his name. And you know what happened? There is a news trending that in Google if you search Zubin Garg's real name, तो क्या था आपको पता है? ये देखिए, ये स्लाइड। डिटेल न्यूज़ में जाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि उनका एक्चुअल नाम है श्री जुबिन ठाकुर और उनका गोत्र है गर्ग, तो वो जुबिन गर्ग ही लिखते हैं। तो विकीपीडिया में इनफैक्ट गूगल में पहले यही आ रहा था, बट सडनली उनका नाम अब क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है आपसे? उनका नाम रियल नेम एट प्रेजेंट इज़ मोहम्मद जिहाद हुसैन मुन्ना। इट्स रियल। मैंने खुद टाइप करके दिखा। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया है मैंने अपने मोबाइल पे लिया है, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। इट साउंडेड क्वाइट फनी और ये न्यूज़ फेसबुक व्हाट्सएप सब में सर्कुलेट कर रहा है। ये न्यूज़ में नहीं है। इट साउंड्स फनी बट अगेन किसी के नाम को लेके इतना बड़ा गेम, चाहे इंसान जितना भी बड़ा हो छोटा हो, लेकिन किसी के नाम के साथ इतना बड़ा आप बोल लीजिए खिलवाड़ चल रहा है जो कि ना मतलब एट प्रेजेंट सिचुएशन में, इतना वॉलेटाइल सिचुएशन में ये ठीक नहीं है। पहले तो मुझे ये फेक न्यूज़ लग रहा था तो मैंने इग्नोर किया, बट जब देखा ना कि गूगल में सच में टाइप करके देखा तो सच में उनका नाम ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। वैसे एक बात बोलूँ, जुबिन गर्ग जी को लेके बहुत लोग लाइमलाइट में आना चाहते हैं, बहुत लोग उनका सहारा लेके इनफैक्ट बहुत लोग फेमस हुए हैं। इनफैक्ट मैंने उनके साथ एक ब्लॉग बनाया था जिसका लिंक मैं नीचे के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इनफैक्ट मेरा वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था थैंक्स टू हिम। तो बहुत लोग उनका नाम लेके या उनसे मिल के मतलब फेमस हो जाते हैं टू एन एक्सटेंट, जो मैंने देखा है। बट ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो उनके नाम को ही बदल रहा है और अभी तक एनोनिमस है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, आप खुद ही टाइप करके देखिए व्हाट इज़ जुबिन गर्ग्स रियल नेम, खुद ही अपने आप ही आ जाएगा। फोटोग्राफ तो उन्हीं का ही है बट रियल नेम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हम ये साइबर क्राइम में अगर हम लोग सारे मिलकर रिपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअली भी अगर बहुत सारे लोग अगर हम ये रिपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू फाइंड आउट हु हैज़ डन दिस। क्योंकि साइबर क्राइम में ये सब ईजीली पता, ईजी तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन साइबर क्राइम में रिपोर्ट होने के बाद इन्वेस्टिगेट करने पर ये इजीली निकल आएगा कि किसने ये काम किया है। वैसे जहाँ तक हमें पता चला है ये 20th नाइट और 21 अप्रैल मॉर्निंग तक ये चेंज हो गया था, लेकिन जिसने भी किया है ना अननोइंगली किया है देन इट इज़ ओके, बट पर्पसली किया है तो क्या बोलो। इस टाइम पे ये सब ठीक नहीं है। इस टाइम पे क्या, किसी भी टाइम पे ये ठीक नहीं है। पकड़े जाने के बाद साइबर क्राइम के भी लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप पकड़े जाएंगे और आप इजीली आप छूट जाएंगे, नो ऐसा नहीं है। लॉज ऑफ साइबर क्राइम इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिंजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी मैंने इन पास्ट भी देखा है कि जुबिन गार्ग को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज होती है। कभी उनको किसी फैन के स्पोर्ट्स को लेकर कंट्रोवर्सी में ड्रैग कर लेते हैं, कभी उनके किसी गाने को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। इन द मंथ ऑफ फरवरी वो हॉस्पिटल गए थे तो कुछ लोग जस्ट टू गेट फेम उनके मरने की दुआएं कर रहे थे। वो इतने बड़े लेजेंड टाइप के हैं कि उनको ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट सीरियसली ऐसा क्या हमें करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये सब नहीं करना चाहिए कि किसी के नाम को मतलब आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म में चेंज कर रहे हो। दो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग न्यूज़ बट वी कैन नॉट इग्नोर दिस बिकॉज ये आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इनफैक्ट ये पास्ट में पहले भी हो चुका है। इन पास्ट अगर आपने कभी इडियट टाइप किया होगा पॉइंट ऑफ टाइम तो तब आता था डोनाल्ड ट्रम्प या ट्रम्प। और दूसरा एग्जाम्पल है अगर आप मिजरेबल फेलियर टाइप कर लोगे तो तब नाम आता था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ऐसा पास्ट में हो चुका है। और इसका एक वीडियो तब काफ़ी पॉपुलर हुआ था जहाँ पे सुंदर पिचाई जी ने 2 पॉइंट्स बताए थे। तो वो पॉइंट्स मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ भी, जो इंजीनियर है, उनके साथ भी डिस्कस किया। देन शी एक्सप्लेन मी 2 पॉइंट्स वेरी प्रॉपरली
बट एज आई एम नॉट एन इंजीनियर आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन लाइक हर टू यू ऑल, बट मैं आपको एज अ लेमन, एज अ नॉर्मल 2 सेंटेंस में आपको बता देती हूँ. मैंने नोट करके लिखा है. सपोज अगर आप गूगल में ग्रॉसरीज के लिए डाला, कोई भी सर्च इंजन में डाला ग्रॉसरीज, तो वो आपको हर वो वेबसाइट का वो दिखाएगा जिसमें ग्रॉसरीज मिलता है, जैसे बिग बास्केट हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब गूगल उसमें आपको ajio.com या myntra.com या कोई भी क्लोथिंग वेबसाइट या फैमिली ये सब नहीं दिखाएगा, बिकॉज दे डोंट सेल ग्रॉसरीज. और ये जो गूगल का सर्च इंजन जो ये सब जो एक्सट्रैक्ट करता है ना, ये डिफरेंट लाखों में जो वेबसाइट्स है उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देन वो हमारे सामने पूरा इंफॉर्मेशन थ्रो करता है. सो दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट कि ये कैसे मतलब सर्च इंजन में आ जाता है. दूसरा ये पॉइंट है कि अगर सेम ग्रॉसरीज हमने फिर से टाइप किया कुछ दिनों के बाद और सपोज बिग बास्केट ने ग्रॉसरीज रखना ही छोड़ दिया, तो हमें गूगल बिग बास्केट नहीं शो करेगा. क्यों? क्योंकि अब बिग बास्केट वो सेल नहीं कर रहा है. दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आई एम गिविंग. और गूगल क्या करता है, जो अपडेटेड चीज़ें होता है, पहले उसने बिग बास्केट दिखाया क्योंकि तब ग्रॉसरीज अवेलेबल थी. अब जबकि ग्रॉसरीज अवेलेबल नहीं है तो गूगल उसे नहीं दिखा रहा है. सो गूगल का सर्च इंजन इंफॉर्मेशन एंड करंट अपडेट पे चलता है. अब दूसरा मेन पॉइंट, ये गलती कैसे हुई होगी. मैं गलती ही बोल के चल रही हूँ क्योंकि उनका असली नाम तो ये है ही नहीं जो अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है. सपोज लोगों ने बहुत सारे फेक वेबसाइट्स बना लिए हैं, आए दिन ऐसे बनते रहते हैं. तो उन फेक वेबसाइट्स में अगर जुबिन गार्ग जी का नाम बार बार इस नाम से अपडेट किया गया होगा और ये करंटली चल रहा होगा, करंटली ट्रेंडिंग, दैट मीन्स अपडेटिंग न्यूज़, तो भी ये हो सकता है कि फॉर सम रीज़न गूगल हैज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दोज नंबर ऑफ कंपनीज ऑफ द करंट नेम ऑफ श्री जुबिन गार्ग. अगेन दिस इज़ एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. ये ऐसा होता है, मैं अपनी तरफ से ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ. आप यूट्यूब या और गूगल में जाके आप वो सुंदर पिचाई जी का वीडियो भी देख सकते हैं कि जहाँ पे उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है. नहीं तो आप अपने किसी इंजीनियर फ्रेंड से भी ये पूछ सकते हैं. मेरी समझ में बस इतना आया है कि अगेन ये फेक न्यूज़ की तरह ही है कि आप फेक वेबसाइट्स में उनका ये नाम क्रिएट कर रहे हो या बहुत बार कुछ तो गड़बड़ तो हुआ है. नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट, हु इज़ मोहम्मद जिहाद हुसैन मुन्ना. हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये एक बांग्लादेशी टिकटॉकर है. अब पता नहीं उनका नाम और जुबिन गार्ग जी का नाम कैसे एक साथ हो गया है, मुझे बोलने में फ़नी आ रही है. बट अगर मेरे नाम के साथ कोई ऐसा मतलब ड्रामा करे तो शायद मैं भी रिएक्ट ना करूं. बट ऐसा ठीक भी नहीं है क्योंकि दूसरे लोग रिएक्ट कर सकते हैं ना. वैसे ही कम्युनिटीज़ को लेके, रिलीजन को लेके काफ़ी गड़बड़ चल रहा है. तो इस टाइम पे पता नहीं कौन ये सब कर रहा है. जो भी ये सब कर रहा है ना वो बच नहीं सकता या छूट नहीं सकता या सकती जो भी है. प्लीज़ डू नॉट डू ऑल दिस थिंग्स. इफ़ यू आर सो स्किल्ड, ट्राई टू यूज़ योर स्किल इन अ वेरी गुड फोरम. कोई अच्छे प्लेटफॉर्म में अपना ये स्किल सेट दिखाइए ना. यू नेवर नो आपका ये स्किल सेट कब आपको नेम फेम मनी तीनों दे दे. मेरा इस वीडियो के ज़रिए यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर हमारे पास कोई स्किल सेट्स है अलग ही टाइप का जिससे हम कुछ कर सकते हैं, why not to utilize that skill set in a positive or a good forum or in a good platform. All of you, thank you very much and take care. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to Amrin's vlog. And if you like this video, put a like this, and if you do not like, you can do like this also, and do comment. And if you find my videos a bit informative, try to share it. It's just a request. And bye-bye.